बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी न्यू बुक चैप्टर नंबर 11 का एक टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम इसे स्टार्ट करेंगे। वैसे तो ये टॉपिक बहुत लेंदी है, एक लेक्चर में ये कवर नहीं होगा, तो इसके लिए मैं 2-3 लेक्चर्स में कोशिश करूँगी कि ये टॉपिक मैं जो है कवर कर दूँ। तो हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हम कहते हैं कि ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि इसे हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 ओपनिंग्स हैं। बिकॉज हैज 2 opening. Number 1 mouth and the number 2 is anus. Mouth जिसके थ्रू प्रोसेस परफॉर्म करते हैं हम, what we call ingestion, and the anus जिसके थ्रू हम प्रोसेस परफॉर्म करते हैं egestion. Ingestion means intake of food और egestion remove out of the फूड या अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी के पास जो है ये 2 सिस्टम है या 2 ओपनिंग है, और इसी वजह से इन 2 ओपनिंग की वजह से हम इसे ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ट्यूब की तरह है। लाइक एक ट्यूब की एक ओपनिंग है ऊपर जिसे हम कह रहे हैं माउथ, और बिल्कुल लास्ट इन दी एंड एक ओपनिंग है जिसे हम कहते हैं एनस। इस वजह से इसे हम कहते हैं कि ये ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एक और वर्ड कहा जाता है GIT। इसका मतलब है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। ह्यूमंस में खास तौर पे इसे हम कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल गट। इसकी वजह यह है कि इसे हम कहते हैं विद कंप्लीट गट। इसे हम कंप्लीट गट भी कहते हैं, और उसकी वजह यह है कि दे स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड इनटू दी एनस। स्टार्ट ये माउथ से होता है जिसका हम कहते हैं कि एंटीरियर रीजन है, और पोस्टीरियर ये एंड होता है एनस पॉइंट से, जहाँ से हम कहते हैं कि ये हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो रिमूव आउट होता है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है जिसे हम कहते हैं कि ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें एक हमारा पूरा प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में आपको पता है कि हमारे कौन से प्रोसेस आते हैं। नंबर 1 इजेशन, नंबर 2 डाइजेशन, नंबर 3 एसिमिलेशन, नंबर 4 जो है इसमें हम कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन और फिर इजेशन प्रोसेस। ये हमारे पास प्रोसेस होते हैं जिसमें हम होलोजोइक न्यूट्रिशन है, और इसमें ये हमारे पास पूरा कंप्लीट गट है जिसके थ्रू हमारा ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये रन आउट करता है। अच्छा, इसमें हमारे कुछ एसोसिएटेड ऑर्गन है जिसे हम ख़ास तौर पे डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि नंबर 1 है हमारे पास माउथ, नंबर 2 ओरल कैविटी या जिसे हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं, फिर इसके बाद फेरिंग्स, ये नंबर 4 एसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन द लास्ट एनस। ये वो ऑर्गन्स हैं, वो एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं जो मिलके परफॉर्म करते हैं हमारा डाइजेशन प्रोसेस। इसके साथ इसमें कुछ और भी लिंक करते हैं जिसे हम कहते हैं कि इसमें हमारे कुछ ग्लैंड्स भी हैं। उन ग्लैंड्स के नेम भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं जो यहाँ पे हमारे साथ इन डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। नंबर 1 स्लाइवरी ग्लैंड, जिसके थ्रू हमारा स्लाइवा जो है वो रिलीज होता है। नंबर 2 हमारे पास लिवर है जिसके थ्रू हमारे पास बाइल जूस या बाइल पिगमेंट रिलीज होते हैं। नंबर 3 पैनक्रियाज, जिसके थ्रू पैनक्रियाटिक
जूस जो है वो हमारे पास हमारी बॉडी में या स्मॉल इंटेस्टाइन में पॉइंट में, जैसे मैं आपको बता दूंगी किस पॉइंट पे ये रिलीज किए जाते हैं, जिसके थ्रू हमारी बॉडी में वर्क परफॉर्म होता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। तो इंशाल्लाह 1 बाय 1 इस सारे ऑर्गन्स को और इन ग्लैंड्स को हमने 1 बाय 1 करके पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। नंबर 1 पॉइंट, माउथ। माउथ में सबसे पहले हमारे पास हम कहें कि ये सबसे हमारा एंटीरियर पार्ट है, या जिसे आप कहें कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इंटीरियर फर्स्ट पार्ट, जहाँ से हमारे डाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, या एलिमेंट्री कैनाल का वो सबसे फर्स्ट पार्ट है जहाँ से हमारे डाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे माउथ में 2 बाउंड्रीज या 2 लिप्स हैं, जिसे हम कहते हैं 2 फ्लैशी लिप्स हैं, जिसके थ्रू हमारी जो ओरल कैविटी है वो कवर्ड है फ्लैशी लिप्स के थ्रू। और इसी प्रोसेस के थ्रू हम जो है अपना, या इसी ऑर्गन के थ्रू हम अपना एक वर्क परफॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं इंजेशन। और इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। इसके बाद नंबर 2, ओरल कैविटी। अच्छा, ओरल कैविटी में हमारे पास माउथ है, जो कि एक हमारे पास आप ये कह सकते हैं एक स्पेस है, एक माउथ है, ओरल कैविटी है, जिसके अंदर जो है हम कहते हैं कि हमारे लोअर एंड अपर जॉज मौजूद हैं। लोअर एंड अपर जॉज आर प्रेजेंट। लोअर एंड अपर जॉज प्रेजेंट है, नंबर 1। एंड द नंबर 2, ओरल कैविटी में हमारे पास टंग, एक सेकंड ऑर्गन है, वो टंग भी हमारे पास जो है मौजूद है। सबसे पहले हम अपर एंड लोअर जॉज पढ़ लेते हैं। हमारे पास जॉज की जो है वो 2 टाइप्स होती हैं। ऊपर वाले पार्ट है हमारा अपर, एंड द नीचे उसे हम कहते हैं लोअर। अच्छा, अपर पार्ट हमारा फिक्स्ड है क्योंकि वो मूव नहीं करता, जबकि जो लोअर पार्ट है वो हमारा मूवेबल पार्ट होता है, जिसके थ्रू हम जो है वो मूव करते हैं, स्पीच में हेल्प आउट करते हैं कि हमारी जो जॉज जो है वो वर्क करते हैं। और फिर इसके साथ साथ जो है हम हमारे फूड जो है वो, क्योंकि ये जॉज मैस्टिकेशन वगैरह हमारे फूड में हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, इसके साथ इसमें हमारे पास जो टंग है, अच्छा टंग हमारे फूड को रोलिंग करने में हेल्प आउट करती है। फूड रोलिंग करना मीन्स क्या, जब हम अपने बाइट को रोल करते हैं, अपने बाइट को च्यू करते हैं, तो उस वक्त हमारी जो टंग का एक मेन रोल होता है, और वो ये रोल होता है कि वो फूड को जो है वो रोल करती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा एक डायग्राम बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। उसमें मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि हमारे पास एक मेन चीज़ है, जैसे कि ये है हमारे पास लिप्स। इन लिप्स में एक चीज़ हमारे पास ऊपर एक हमारा पैलेट होता है जो डोम शेप का होता है। अगर आप ये देखें, इस पार्ट को हम कहते हैं, ये हमारे ओरल कैविटी में मौजूद है, जिसे हम कहते हैं हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट जो है वो हमारे पास हार्ड पैलेट, ये ऊपर डोम शेप में मौजूद होते हैं, इसे हम कहते हैं दे आर इन डोम शेप। ये डोम शेप का है, इसे हम कहते हैं कि ये हार्ड जो है वो पैलेट है। उसके बाद ये पोस्टीरियर साइड पे सेम इसी तरीके से बिल्कुल नीचे की तरफ ये हमारे पास सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट। नंबर 1 हार्ड पैलेट एंड द नंबर 2 है सॉफ्ट पैलेट। एंटीरियरली आपको हार्ड पैलेट नजर आएगा, एंटीरियर साइड पे हमारे पास हार्ड पैलेट है और पोस्टीरियर साइड पे सॉफ्ट पैलेट है। और इन दो के बीच में हमारे पास एक चीज हैंग करती है जिसे हम कहते हैं यूव्यूला। यहाँ पे ये छोटा सा एक पॉइंट होता है और इसे हम कहते हैं यूव्यूला। स्मॉलेस्ट मसल्स फॉर्म में ये मौजूद है, स्मॉलेस्ट मसल है यूव्यूला। इसका बहुत मेन रोल है क्योंकि ये हेल्प आउट करता है, या आप ये कहें कि ये प्रिवेंट करता है फ्रॉम ग्रिंग अप नोज, या अप नोज व्हेन वी
swallowing, जब हम अपने खाने को निगलते हैं, swallowing वर्क परफॉर्म करते हैं, तब ये यूव्यूला हमारे नोज पार्ट को कवर कर देता है, उससे हमें प्रिवेंट करता है, उससे हमें बचाता है कि हमारा जो खाना है वो इस यूव्यूला या नोज कैविटी, क्योंकि हमारे पास ये जो पार्ट है जिसे हम ओरल कैविटी कहते हैं, इसमें जो हमारे पास फेरिंग्स पार्ट भी है जिसमें हम कहते हैं कि नेजल कैविटी भी यहाँ पे मौजूद है, और इसके साथ साथ जो है हमारे यहाँ पे एसोफेगस भी है। तो यूव्यूला इस चीज़ से प्रिवेंट करता है कि हमारा खाना जो है वो हमारे नोज पार्ट की तरफ एंटर ना हो जाए। तो यूव्यूला का बहुत मेन रोल है, और जो प्रेजेंट है बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। तो ये यूव्यूला का वर्क है। इसके साथ अगर हम देखें तो ये कनेक्टिवली अगर हम देखें तो ये जो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, इसके साथ साथ हमारे चीक्स भी अटैच होते हैं। चीक्स आर अटैच। अच्छा, चीक्स अटैच है हमारे किस पॉइंट पे? पोस्टीरियर साइड पे, ताकि ये हमारे जैसे कि ये हमारा जो फेरिंग्स पार्ट है, फेरिंग्स पार्ट एक्चुअली में हमारी दो कैविटीज़ होती हैं जिसे हम कहते हैं कि नेजल कैविटी, और जो हमारी जो है इंगल्फिंग एंड स्वेलिंग पार्ट जैसे हम कहते हैं कि एसोफेगस वगैरह, ये इन दो पार्ट को जो है ज्वाइन करता है, इसे हम फेरिंग्स कहते हैं। ये फेरिंग्स में हमारे साथ चीक्स भी अटैच होती हैं, और वो चीक जो है वो हमारे पोस्टीरियरली साइड पे जाती हैं ये फेरिंग्स के साथ साथ, और हेल्प आउट करती हैं, क्योंकि इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे जॉज भी मौजूद हैं जिसमें हमारे पास टीथ मौजूद है, और टीथ जो है वो हमारे मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। यहाँ पे मैं ये दोबारा से बता दूं, देखें जैसे कि ये हमारे पास हार्ड पैलेट है और ये सॉफ्ट पैलेट है। अब ये हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट के बीच में इस तरीके से मैं ये पिंक कलर से मैं ये शेड दे रही हूँ, ये हमारी चीक्स हैं। अब आप ये चीक्स देखें कि ये हमारे बिल्कुल पोस्टीरियर साइड की तरफ जा रही हैं। ये देखें, ये यहाँ पे मैंने ये मेंशन कर दिया है, ये हमारे पास चीक्स हैं, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, बीच में यूव्यूला है, इसके ऊपर कवरिंग है चीक्स, और इन चीक्स में ये हमारे बिल्कुल देखें यहाँ पे ये पोस्टीरियर साइड पे जा रही है, इन्होंने पूरे फेरिंग्स वगैरह सबको कवर किया हुआ है। और उसी के अंदर हमारे यहाँ पे ऐसे बना देती हूँ, थोड़ा सा मेंशन हो जाएगा। ये देखें, ये हमारे टीथ हैं, ये अपर जॉ हो गए, और ये हमारे लोअर जॉज हैं, और ये दोनों मिलके हेल्प आउट करती हैं। यहाँ पे ये अगर मैं देखें, ये अगर आप समझ सकें, ये बीच में फूड है, और ये दोनों में दोनों टीथ के थ्रू जो है वो डाइजेशन होगी, और इस डाइजेशन को हम कहेंगे मैकेनिकल डाइजेशन। क्योंकि मैकेनिकल डाइजेशन किसके थ्रू होती है? हमारे टीथ के थ्रू होती है, जिसमें हमारे अपर एंड लोअर जॉ दोनों मिलके जिसके फिक्स्ड हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपर हमारा फिक्स्ड है और जो लोअर है वो मूवेबल है। ये दोनों मिलके हमारी मैकेनिकल डाइजेशन परफॉर्म करवाते हैं। और मैकेनिकल डाइजेशन मीन के थ्रू टीथ जो हमारे जॉस के साथ एम्बेडेड है वो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करेंगे। इस प्रोसेस को हम कहेंगे ब्रेक डाउन दी फूड। इस प्रोसेस को हम कहेंगे मैकेनिकल डाइजेशन। अच्छा, अब इस मैकेनिकल डाइजेशन में जैसे मैंने आपसे कहा कि सबसे मेन रोल जो है वो हमारे पास है, किस चीज़ का है? वो है टीथ का। अब जैसे हमारे पास जो टीथ हैं वो एम्बेडेड हैं, एम्बेडेड मीन्स जड़े हुए हैं किस चीज़ के अंदर? हम एक आप ये कह सकते हैं इन अ सॉकेट फॉर्म, एम्बेडेड इन अ सॉकेट लाइक, जैसे कि हमारी जो जॉज हैं, जैसे हम जो है वो गम्स भी कहते हैं, उसके अंदर हमारी टीथ जो है वो लॉज्ड हैं, अटैच्ड हैं, उसे हम कहते हैं कि हमारी टीथ हैं। अच्छा, अब ये टीथ एम्बेडेड हैं इन अ सॉकेट फॉर्म या जॉज के अंदर हमारे जो है वो मौजूद हैं। तो इस टर्म के लिए या इस वर्क के लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है जिसे हम कहते हैं थैकोडोंट। थैकोडोंट का मतलब कि हमारे जो टीथ हैं वो एक एम्बेडेड हैं सॉकेट फॉर्म में, कैसे? जॉज में। लाइक इस तरीके से मैं आपसे बताऊं कि ये हमारे टीथ हैं, ठीक है, जैसे ये सामने इंसीसर के मैं इंसीसर टीथ बना रही हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप देखें ये पिंक शेड में मैं आपको दिखा दूं कि ये हमारे गम्स हैं, ठीक है, और जो गम्स हैं उस गम्स के ऊपर भी टीथ हमारे एम्बेडेड हैं इस गम्स के अंदर। इस पॉइंट को हम कहते हैं थैकोडोंट। ये गम्स हैं पिंक कलर के, इसके नीचे ये ब्लू कलर के ये जो मैंने बनाए ये टीथ हैं, ठीक है, ये टीथ हैं और ये गम्स हैं, ये एम्बेडेड हैं। इस टर्म के लिए या इस वर्ड के लिए या इस पॉइंट के लिए हम ये वर्ड कहते हैं दे आर थैकोडोंट। केस में इस कंडीशन में कहा जाता है कि हमारे जो लोअर और जो अपर जॉज हैं वो एम्बेडेड है हमारे जो है गम्स के अंदर।
अच्छा जी, अब इसके अलावा कि हमारे पास जो है अगर हम टीथ देखें तो टीथ की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। अच्छा, 2 टाइप्स का मतलब जैसे 2 टाइप्स इन अवर टीथ्स की 2 टाइप्स हैं इन ड्यूरिंग लाइफ। अच्छा, 2 टाइप्स मीन्स 2 टाइप्स का क्या मतलब है? नंबर 1 सबसे पहले मिल्क टीथ, आप लोग ने सुना होगा, वो बच्चों के कहते हैं दूध के दांत, तो ये वही होते हैं मिल्क टीथ। अच्छा, इस मिल्क टीथ के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं डेसिडियस टीथ। ये टर्म है इसके लिए, दूध के दांत जैसे हम मिल्क टीथ, ये कॉमन वर्ड है, लेकिन उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है जिसे हम कहते हैं डेसिडियस टीथ। अच्छा, डेसिडियस टीथ जो है ये आफ्टर सम टाइम और आफ्टर सम ईयर दे चेंज इनटू दी परमानेंट टीथ, और ये हमारी सेकेंड टाइप है। फर्स्ट वन जो छोटे बच्चे होते हैं आफ्टर 1 ईयर उनके बाद जो टीथ जो है निकलना शुरू होते हैं और फिर वो कुछ टाइम तक चलते हैं, तो उसे हम कहते हैं मिल्क टीथ, जिसे हम कहते हैं डेसिडियस टीथ। उसके बाद ये डेसिडियस टीथ आप जो है कुछ टाइम के बाद जो है वो टूटना शुरू होते हैं और फिर वो रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं परमानेंट टीथ। अब ये हमारे पास 2 टाइप्स या 2 सेट्स हो गए। इनके लिए 2 सेट्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है डेफाइडोंट। डेफाइडोंट मीन्स कि हमारे पास कितने सेट्स हैं? 2 सेट्स ऑफ टीथ। फर्स्ट सेट मिल्क टीथ, सेकंड सेट जिसे हम कहते हैं वो है परमानेंट टीथ। अच्छा, डेसिडियस टीथ की अगर मैं आप कहें तो डेसिडियस टीथ ये सिर्फ और सिर्फ 20 होते हैं। छोटे बच्चों के पास जो दूध के दांत होते हैं जिसे हम डेसिडियस टीथ कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20 होते हैं, जबकि जो परमानेंट टीथ हैं वो होते हैं 32। जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें डेसिडियस टीथ कहते हैं, जो फर्स्ट सेट है उसमें 20 होते हैं, और जो परमानेंट टीथ है जो आगे जाके रिप्लेस्ड हो जाते हैं उसमें हमारे पास आते हैं 32 टीथ। अच्छा, अब ये जो 32 टीथ्स हैं ये डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट शेप्स हैं। डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप, दोनों चीज़ें अलग हो गई, इस वजह से हम इसे कहते हैं हेट्रोडोंट। हेट्रो मीन्स डिफरेंट टीथ, तो हमारे पास कितने हो गए? डिफरेंट टीथ है। डेसिडियस ये अलग है कि वो 20 टीथ हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ परमानेंट टीथ की, वो कितने हैं? 32 हैं। और परमानेंट टीथ जो है वो इसमें साइजेस भी उनके डिफरेंट हैं, उनके शेप्स भी डिफरेंट है, इस वजह से इस टर्म को हम कहते हैं हेट्रोडोंट। अब हेट्रोडोंट क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर इसमें मैं आपसे इसकी बात करूँ, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंट साइजेस जो टीथ हैं उनके सबसे पहले हम नेम्स देख लेते हैं। नंबर 1 इंसीसर, INCISORS। हमारे पास नंबर वन होते हैं इंसीसर, ये होते हैं 8 इन नंबर। 8 इन नंबर मीन्स 4 आपके अपर जॉ में और 4 जो है वो लोअर जॉज में होते हैं। नंबर 2 कैनाइन। कैनाइन हमारे पास होते हैं 4, 2 अपर टीथ अपर जॉ एंड 2 लोअर जॉ। नंबर 3 प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स हैं 8, 4 अपर 4 लोअर। एंड द नंबर 4 मोलर्स, 12, 6 अपर जॉ एंड 6 लोअर जॉ। इसे आप काउंट करें तो ये हो जाएंगे 32। तो इन सबसे नंबर 1 इंसीसर 8 हैं, 4 अपर एंड 4 लोअर जॉ। नंबर 2 कैनाइन 4, 2 अपर जॉ एंड 2 लोअर जॉ। प्रीमोलर 8, 4 अपर जॉ 4 लोअर जॉ। मोलर 12, 6 अपर जॉ एंड 6 लोअर जॉ। इस तरीके से ही हमारे पास सेट हो जाता है परमानेंट टीथ का, जिसमें हमारे पास 32 जो है वो टीथ मौजूद हैं। अब इन परमानेंट टीथ में जिसे हम कहते हैं कि सबसे मेन चीज़ जो है हमारे पास वो है मोलर। अच्छा, डेसिडियस टीथ में इंसीसर है, डेसिडियस टीथ में कैनाइन है, डेसिडियस टीथ में प्रीमोलर है। मोलर दे आर नॉट प्रेजेंट इन डेसिडियस टीथ। डेसिडियस टीथ जिसे हम मिल्क टीथ कहते हैं वो उसमें मौजूद
नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ इंसीसर, कैनाइन, प्री मोलर्स होते हैं। मोलर डेसिडियस टीथ में जो है वो मौजूद नहीं होते। अब इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो जो हमारे पास जो इंसीसर है वो हम किसके लिए यूज करते हैं? इंसीसर फॉर कटिंग। ये सामने के जो 4 दांत ऊपर और अपर जॉ और लोअर जॉज में होते हैं, आपने देखा होगा। सबसे पहले हम उस चीज़ को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? टीथ को जो है कटिंग के लिए या किसी चीज़ की बाइटिंग के लिए, कि हम बाइट करते हैं उसे, तो उसे हम कहते हैं कि ये यूज़ होते हैं बाइटिंग और कटिंग के लिए। कैनाइन यूज़ होते हैं टेयरिंग के लिए, टेयरिंग ऑफ फ्लैश या किसी भी चीज़ को हम जो है टेयर करने के लिए इस कैनाइन टीथ को जो है वो यूज़ करते हैं। जबकि प्री मोलर एंड मोलर ये दो वो टीथ हैं जो हमारे फूड को ग्राइंडिंग और क्रशिंग में यूज़ करते हैं। जो हमारे अंदर प्री मोलर और मोलर जो टीथ मौजूद हैं वो हमारे ग्राइंडिंग और क्रशिंग ऑफ फूड में जो है हेल्प आउट करते हैं। तो सबसे पहले इंसीसर बाइटिंग कटिंग के लिए, कैनाइन टीयरिंग के लिए, प्री मोलर ग्राइंडिंग और मोलर क्रशिंग। इवन आपने देखा होगा कि कैनाइन जो है वो ख़ास तौर पे जो कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म है, लाइक जैसे आपने देखा है कैट है, डॉग है, लाइन है, इनमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। प्रोमिनेंट किस तरीके से होते हैं कि आपने देखा होगा वो इस तरीके से इनकी ऐसे नोक होती है, क्योंकि जो ख़ास तौर पे कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म है उनका जो है वो जो फूड ही है वो क्या है? वो मीट है। तो उस मीट को वो टेयरिंग करने के लिए ये जो कार्निवोरस के पास ख़ास तौर पे जो कैनाइन टीथ है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टंग। ये हमारे पास टीथ है, इसके बाद है हमारे पास टंग। अच्छा, टंग जो है वो हमारे पास एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, क्योंकि इसमें वो हड्डी नहीं है, इसीलिए हम इसे कहते हैं दे आर मस्क्यूलर ऑर्गन। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि अगर मैं आपसे दिस इज कॉल्ड मस्क्यूलर ऑर्गन, ये एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। अच्छा, इसमें एक मज़े की बात यह है कि हम कहते हैं कि दांत नहीं है या हड्डी नहीं है, लेकिन पोस्टीरियर साइड में ये एक हायोड बोन से अटैच्ड है। ठीक है, पोस्टीरियर साइड से मींस बिल्कुल लास्ट की मैं आपसे बात कर रही हूँ। अगर हम देखें तो मैं अगर बता सकूँ तो ये हमारी ज़ुबान है, अगर सही से बन जाए, हाँ इस तरीके से, लेकिन पीछे वो अटैच होती है किसी एक बोन के साथ। दिस इज कॉल्ड हायोड बोन। वैसे ये प्रॉपर बनी नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया है फिर भी कि ये हमारी टंग है और ये हायोड बोन है, जिसके साथ ये पोस्टीरियरली जो है हमारी टंग जो है वो अटैच होती है। एंटीरियरली ये बिल्कुल फ्री है, आप देखें। इसी वजह से हम अपनी स्पीच भी कर सकते हैं, इसी वजह से हम अपने फूड को रोल भी कर सकते हैं। बहुत सारे वर्क हैं हमारे इस टंग के थ्रू, लेकिन पोस्टीरियरली साइड पे ये हायोड बोन के साथ जो है वो अटैच है। पोस्टीरियरली साइड पे ये फ्री जो है वो नहीं होती। हाँ, इवन इसके साथ एक और चीज़ मैं बता दूं कि इसमें छोटे छोटे से प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसे हम कहते हैं स्मॉल प्रोजेक्शन, जिसका लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है पैपिली, PAPILLAE। इसमें छोटे छोटे से इस तरीके से अगर आप देख सकें माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस होती हैं। ये इस तरीके से माइक्रोस्कोपिक इसमें ये प्रोजेक्शंस होती हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूमरस प्रोजेक्शंस होती हैं, जिसे हम कहते हैं पैपिली, क्योंकि इस पैपिली में मौजूद होती हैं नर्व एंडिंग। अच्छा, अब ये नर्व एंडिंग की होती है, स्मॉल प्रोजेक्शंस होती हैं। जैसे नॉर्मली तो हमें टंग इस तरीके से दिख रही है, लेकिन उसके अंदर माइन्यूट जो है स्मॉल प्रोजेक्शन पैपिली, जिसे हम कहते हैं कि नर्व एंडिंग्स मौजूद होती है। एक्चुअली ये नर्व जो है ये हमें सेंस करवाती है, क्योंकि हमारी जो ज़ुबान है इसका एक, जैसे अल्लाह पाक ने हमें 5 सेंसेस दी हैं, उस 5 सेंसेस में से एक सेंस जो है वो हमारा जो है वो टेस्ट है। ठीक है, सेंस ऑफ टेस्ट। अब ये टेस्ट हमें कहाँ से आता है? ये टेस्ट हमें मिलता है हमारी इस टंग से। तो एक ये सेंस हमारे पास हो गया किस चीज़ का? टेस्ट का। तो ये नर्व एंडिंग, आप जो भी चीज़ खाते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, उसका टेस्ट हमें पता चलता है कि ठंडा है या गर्म है। इवन टेस्ट की अगर मैं आपसे बात करूं, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, ये सारे टेस्ट हमें पता चलते हैं। तो वो कैसे? कि जो स्मॉल प्रोजेक्शन पैपिली है, उसके अलावा इसमें जो है नर्व एंडिंग है, सेंस ऑफ टेस्ट इसके अंदर मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो टंग करती है। इवन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं,
मैं अगर बना सकी तो, जैसे कि ये हमारे पास टंग है, इस टंग पे अगर आपने कभी देखा होगा नीचे इस तरीके से एक छोटा सा पॉइंट होता है जहाँ से हमारी जो टंग है वो नीचे वाले पार्ट में जो है वो अटैच होती है लोअर जॉ की तरफ। एक इस तरीके से एक मेम्ब्रेन आती है, ऐसे लोअर जॉ के साथ ऐसे अटैच होती है, उसे हम कहते हैं फ्रेनुलम। ये फ्रेनुलम है, एक मेम्ब्रेन होती है और ये फ्रेनुलम एक म्यूकस मेम्ब्रेन है। ये फ्रेनुलम एक म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि हेल्प आउट करती है हमारी किस चीज़ में, क्योंकि ये टंग के साथ एक तो मेन चीज़ ये टंग को अटैच करती है, कहाँ किस पॉइंट पे कि जो है हमारी टंग जो है इस फ्लोर पे या इस लोअर जॉ के साथ अटैच रहे, नंबर 1 पॉइंट। और नंबर 2 ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, जब फोल्ड ऑफ म्यूकस है जो कि म्यूकस को रिलीज करने में और हेल्प आउट करता है। इवन ये जो टंग है हमारी हेल्प आउट करती है फूड को मैस्टिकेट करने में, फूड को रोल करने में, स्वेलिंग करने में, टेस्ट में, स्पीच में। तो इस टंग का जो है हमारे लिए बहुत डाइजेशन में मेन रोल है। तो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है वो यहीं टंग तक का है। इंशाल्लाह इसके बाद का जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।